स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दुबई के समुद्र में बनाए इंसानों द्वारा आइलैंड या कह लीजिए आर्टिफिशियल आइलैंड अब डूब रहे हैं। आखिर इन आइलैंड्स को बनाने में ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से आर्टिफिशियल आइलैंड्स का ऐसा बुरा हाल हो गया है। इधर गलती टेक्नोलॉजी की थी या फिर ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना ही सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों छुट्टियों में टाइम स्पेंड करने के लिए दुबई में हॉलीडे मनाते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा। मीडिया की माने तो अब हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स, क्रिकेटर्स या सोशल मीडिया स्टार्स कोई ना कोई तो दुबई की सैर पर रहता ही है हमेशा। इतना ही नहीं, मल्टी मिलियनर एक्टर्स जैसे शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, शिल्पा शेट्टी, इन बड़े सितारों ने तो दुबई के इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स में आलीशान घर भी खरीदे हैं। भले ही इन दुबई के आइलैंड्स ने अपने 20 साल पूरे कर लिए हो, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो दुबई के समुद्र में बनाए गए ये शहर धीरे धीरे डूब रहे हैं। तो आखिर ये शहर कैसे डूब रहे हैं और हाँ, आखिर कैसे समुद्र के बीचों बीच इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने का काम पूरा किया गया, जानेंगे हम आज के हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। नासा के साइंटिस्टों की माने तो दुबई का पाम जुमेरिया हर साल करीब 5 मिलीमीटर तक समुद्र में समाता जा रहा है। वही सन 2010 में सिंगापुर की एक मरीन कंपनी पेंगुइन मरीन ऑफशोर ने भी एक वार्निंग जारी करते हुए कहा था कि दी वर्ल्ड आइलैंड्स वापस समुद्र में डूब रहा है, यानी 300 आइलैंड की ये दुनिया भी समुद्र में समाती जा रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने वाले आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स ने आखिर ऐसी क्या गलती कर दी है जिसका भारी नुकसान आने वाले वक्त में दुबई और यहाँ के रहने वाले लोगों को झेलना पड़ सकता है। दोस्तों इन सब बातों को समझने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर पाम जुमेरिया दी वर्ल्ड है क्या। आप स्क्रीन में जो आइलैंड देख रहे हैं, इसे देखने के बाद बहुत कुछ समझ जाएंगे। दुनिया के नक्शे में नजर आने वाली ये वो इमेज है जो पहले से इस नक्शे में शामिल नहीं थी, बल्कि इसे बनाया गया है, जी हाँ, दुबई के खरबोपति शेखों ने इन आइलैंड्स को देश की तरक्की के लिए बनवाया है, ताकि आने वाले वक्त में जब इन खाड़ी देशों के पास तेल की कमी हो जाएगी या फिर दुनिया भर के देशों की तेल पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, तब इन्हें मदद के लिए किसी और के सामने ना झुकना पड़े। बस इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखकर दुबई के शेखों ने यहाँ टूरिज्म बढ़ाने के लिए कुछ अलग सोचा। उन्होंने जमीन में शहर बसाने की बजाय पानी में शहर बनाने का सोचा और इसके लिए उन्होंने अपने समुद्री इलाके का इस्तेमाल किया। और फिर बस क्या था, दुनिया भर के बड़े बड़े इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के साथ इस काम को शुरू कर दिया गया। देखिए दोस्तों, ये है पाम जुमेरा, दुबई गवर्नमेंट का एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसे नखिल नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी ने बनवाया है। ये दिखने में एक पाम ट्री की तरह ही लगता है और ये दुबई एमिरेट के जुमेरा तटीय क्षेत्र में स्थित है। ये पाम जुमेरा आइलैंड 5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। इस आइलैंड पर लेविश होटल्स, रिसोर्ट्स, अपार्टमेंट्स, विला और एंटरटेनमेंट की सारी फैसिलिटीज है। इस आइलैंड को बनाने में कुल $13 बिलियन की लागत लगी थी। वही 3 प्रोजेक्ट है जो दिखने में इस आइलैंड की तरह ही है। वही इसके अलावा दुबई ने एक ऐसे आइलैंड को बनाने का काम भी शुरू किया था जो दिखने में बिल्कुल दुनिया के नक्शे के शेप का होता। इसीलिए इसका नाम दी वर्ल्ड आइलैंड रखा गया, जिसमें दुनिया के देशों के तर्ज पर कई छोटे बड़े आइलैंड्स शामिल है। ये आइलैंड्स का ग्रुप 4.5 लाख वर्ग फुट में फैला है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को अब तक पूरा ही नहीं किया गया है। पर्शियन गल्फ में अधूरा बनाया गया ये आइलैंड अब धीरे धीरे डूब रहा है। और जैसा आपको वीडियो में हमने पहले ही बताया कि इसे लेकर वार्निंग भी जारी कर दी गई है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि 300 आइलैंड्स को सहारा देने के लिए समुद्र तल से निकाली गई सारी रेत अब धीरे धीरे अपनी पुरानी जगह यानी कि समुद्र में लौटने लगी है। फरवरी 2010 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने भी वार्निंग देते हुए कहा था कि पर्शियन गल्फ में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और ये आइलैंड धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। इतना ही नहीं, कई और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भले ही दुबई गवर्नमेंट ने इन आइलैंड्स को बनाने में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर किया होगा, लेकिन बदलती समुद्री हवाओं की वजह से सबसे खराब स्थिति में समुद्र का स्तर 9 मीटर तक बढ़ सकता है। और इसके बाद इन आइलैंड्स का क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आखिर किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इन आइलैंड्स को बनाया गया है। दरअसल समुद्र में बने इन आइलैंड्स को बनाने के लिए किसी भी तरह की ईंट या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसके बेस के लिए रेत और चट्टानों का इस्तेमाल हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पानी में रेत कैसे टिकेगी, तो इसे समझते हैं। सबसे पहले पानी में रेत को रोकने के लिए चट्टानें डाली गई है और आपको जानकर हैरानी होगी
कि भारत के मध्य प्रदेश में मिलने वाली ग्रेनाइट चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। उन चट्टानों को गुजरात लाकर समुद्र के जरिए दुबई पहुंचाया गया था। दरअसल ग्रेनाइट वो पत्थर है जो पानी में भी आसानी से खराब नहीं होते, पानी में भी इनकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ दुबई खुद रेत के ढेर पर बसा हुआ है। वही इस आइलैंड को बनाने के लिए इस रेत का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि दुबई की रेत पानी में आसानी से घुल जाती थी। इसलिए पर्शियन गल्फ से रेत निकालने का फैसला किया गया और 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को पर्शियन गल्फ से बाहर निकाला गया। दोस्तों, आपके लिए ये जान लेना भी ज़रूरी है कि वीडियो में जैसा कहा गया है पहले रेत अपनी जगह वापस लौटने लगी है, उसका यही मतलब था क्योंकि ये रेत इसी पर्शियन गल्फ से निकाली गई थी। कहा जाता है कि इस आइलैंड को बनाने के लिए पत्थरों को मिलाकर एक 11 किलोमीटर लंबा ब्रिक वाटर तैयार किया गया था ताकि समुद्र की लहरों और तेज हवाओं को बर्दाश्त कर सके। एक्सपर्ट्स का कहना है जिन्होंने इसे बनाया है, इसे बनाने के लिए जितना रेत और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है उतने रेत और पत्थर से पूरी पृथ्वी को 2 मीटर ऊंचाई वाली दीवार से 3 बार घेरा जा सकता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाते वक्त सैटेलाइट से इसकी निगरानी की जा रही थी ताकि इसे ठीक से बनाया जा रहा है या नहीं, इसकी शेप ठीक पाम ट्री जैसी आ रही है या नहीं, ये भी चेक किया जाता था। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि दुबई ने आज अपने समुद्री इलाके में ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं जिन्हें देखने और वहां बसने के लिए दुनिया भर से लोग वहां आते रहते हैं। पाम जुमेरा आइलैंड को अब तक 20 साल बीत चुके हैं। कई लोग इसका पूरा व्यू देखने के लिए जेट प्लेन या हेलीकॉप्टर का सहारा भी लेते हैं। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि ये आइलैंड्स चाहे जितनी भी मेहनत से क्यों ना बनाए गए हो, लेकिन ये लगातार पानी में डूब रहे हैं। दुनिया भर के कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि ये आइलैंड हर साल 0.2 इंच के दर से समुद्र में डूब रहे हैं। और कहा जा रहा है जब कभी भी प्रेशर की वजह से यहाँ की जमीन हिलेगी तो पता नहीं ये आइलैंड पर रहने वालों का क्या होगा। दुबई ने नेचर के साथ जो भयंकर छेड़खानी की है उसका खामियाजा हो सकता है आने वाले दिनों में भुगतना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हो? क्या आपको भी यही लगता है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ करना सही है, या फिर बदलते वक्त और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ दुबई की तरह बाकी के देशों को भी इसी तरह से समुद्र पर शहर बसाने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।